नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राजौरिया। स्वागत है आपका द डिवाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे लखीमपुर खीरी में जो भी वायलेंस हुआ है, उसके कारण जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम जानेंगे कि कोर्ट ने जमानत नामंजूर करी है तो वो क्यों करी है, और जानेंगे कि पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी में अंतर क्या होता है। दोस्तों, अभी जो यूपीएससी सीएसई प्री एग्जामिनेशन हुआ है उसमें सीधा सवाल आया है जुडिशल कस्टडी से लेकर के, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को स्किप ना करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हुआ यूँ है दोस्तों कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय मिश्रा, जिनके बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनको जमानत के लिए इनकार कर दिया गया है। जमानत उनकी नामंजूर कर दी गई है। चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट यानी कि सीजीएम लखीमपुर खीरी, जिनका नाम है चिंताराम, इनके द्वारा बताया जा रहा है दोस्तों कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा एक कार में सवार थे, जो कार चढ़ गई प्रोटेस्ट करते हुए फार्मर्स के ऊपर, जिससे कि 8 लोगों की जान चली गई। उनमें से 4 प्रोटेस्टिंग फार्मर्स भी थे। तो इस तरह से यह मामला दर्ज किया गया। दोस्तों, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, और ख़ास करके इतना जघन्य अपराध जो कि मर्डर है, इसमें कई लोगों की हत्या शामिल है, तो उस तरह से यह कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और इसमें पुलिस को बिना किसी की इजाज़त के ही, बिना अरेस्ट वारंट के ही अरेस्ट करने का अधिकार है। लेकिन इसमें पुलिस ने एक नोटिस भेजा अजय मिश्रा के बेटे को, जिससे कि वह क्राइम ब्रांच की ऑफिस में लखीमपुर खीरी में उनके सामने अपीयर हुए, और करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद उनको जेल भेज दिया गया संडे को, 10 अक्टूबर को। इसके बाद में यूपी पुलिस ने आशीष मिश्रा की कस्टडी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी, जिसकी वजह से उन्हें 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। और इससे पहले संडे को उन्हें कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशल कस्टडी के लिए भी भेज दिया गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो शब्द आते हैं 2, पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी, तो इनका मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं यूपीएससी, जो कि आईएएस की परीक्षा के लिए लोकप्रिय है, इसमें आए हुए इस प्रश्न को, जो कि अभी जो रिसेंटली परीक्षा हुई है उसमें प्रश्न आया है। तो ये प्रश्न कह रहा है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, जुडिशल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जुडिशल कस्टडी का मतलब ऐसी कस्टडी से है जो कि उससे संबंधित मजिस्ट्रेट की कस्टडी होती है, और इस कस्टडी में पुलिस स्टेशन में लॉक किया जाता है, लॉकअप में रखा जाता है अक्यूज को, ना कि जेल में। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, ड्यूरिंग जुडिशल कस्टडी के दौरान द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज़ नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। यह कह रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर इन चार्ज होता है केस का, उसे बिना मजिस्ट्रेट की या कोर्ट की अनुमति के उस अक्यूज से इंटरोगेट करने की आज्ञा नहीं होती है। यानी कि अगर वो जुडिशल कस्टडी में पहुंच गया तो पुलिस उससे कुछ भी पूछताछ नहीं कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के। अब जान लेते हैं इसके प्रावधान के बारे में। तो सीआरपीसी के सेक्शन 167 में इसका प्रावधान है, जुडिशल कस्टडी को बताया गया है। तो यहाँ हम बता रहे हैं जुडिशल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में अंतर क्या है। तो बेसिकली पुलिस कस्टडी मीन्स दैट एन अक्यूज स्टेज इन लॉकअप ऑफ अ पुलिस स्टेशन और एट लीस्ट इन द फिजिकल कस्टडी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रूविंग द कंसर्न मैटर। यानी कि पुलिस कस्टडी का मतलब ऐसी कस्टडी से है जिसमें अपराधी को पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा जाता है, या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है उसकी फिजिकल कस्टडी में रखा जाता है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जुडिशल कस्टडी का मतलब होता है ऐसी कस्टडी जहाँ पर जो अक्यूज्ड है उसे जेल में रखा जाता है और वह मजिस्ट्रेट की कस्टडी में होता है। यदि किसी व्यक्ति को जैसे ही अरेस्ट किया जाता है तो उसे केवल 24 घंटे तक ही पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। इसके परे यदि कुछ और पूछताछ करने के लिए रखना है तो यह मजिस्ट्रेट होते हैं जो डिसाइड करेंगे कि वो और पुलिस कस्टडी में रहेगा या फिर जुडिशल कस्टडी में रहेगा। अगर बात करें पुलिस कस्टडी की तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। इसकी अवधि को अधिकतम 15 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। जुडिशल कस्टडी को भी बढ़ाया जा सकता है अधिकतम 90 दिन के लिए। ऐसे केसों में, जिन केसों में जो सज़ा होती है वो 10 साल से ज़्यादा है, कम से कम 10 साल है, और आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड भी है। लेकिन जिन केसों में और अदर टाइप के ऑफेंसेस होते हैं जिनमें सज़ा कम होती है, उनमें 60 दिनों तक ही बढ़ाया जा सकता है। आई होप कि अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया हो। जुडिशल कस्टडी क्या होती है, पुलिस कस्टडी क्या होती है, यह है सीआरपीसी के सेक्शन 167 में। चलिए अब देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन कह रहा है कि जुडिशल कस्टडी का मतलब ऐसी कस्टडी से है जो कि मजिस्ट्रेट की हो, तो ये तो सही है। और आगे कह रहा है कि इसमें अक्यूज़ को पुलिस स्टेशन में लॉकअप किए रखा जाता है, तो यह तो गलत है। अक्यूज़ को जुडिशल कस्टडी में रखा जाता है जेल में, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है
ड्यूरिंग जुडिशल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज़ नॉट अलाउड, उसे अनुमति नहीं होती है टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की अनुमति के बिना उससे इंटेरोगेट करने की यानी पूछताछ करने की अनुमति नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा पहला वाला गलत है, तो ओनली 2। अब अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के डिससेटिस्फैक्शन की, तो लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है उसके मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जताया है यूपी पुलिस के द्वारा की गई इंक्वायरीज़ का और जो भी यूपी पुलिस ने जो कदम उठाए हैं उसका। इसमें हुआ यह है दोस्तों कि जब कोर्ट ने पूछा हियरिंग के दौरान कि अभी तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, क्या उसे अरेस्ट कर लिया गया है, तो पुलिस ने बताया कि उन्हें समन सर्व कर दिए जा चुके हैं। देखिए दोस्तों, यह जो मामला है वो समन का नहीं है। यहाँ पर अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो सिंपल सा तरीका होता है कि पुलिस बिना किसी वारंट के उस अभियुक्त को, उस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन यहाँ पर किया गया इससे अलग, उसे समन भेजे गए, बुलाया गया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ओरली कहा कि वी आर नॉट ऑन मेरिट्स, हम यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जो एलिगेशंस हैं 302 के, यानी कि जो मर्डर के हैं आईपीसी के अंडर मर्डर का ऑफेंस है, उसे उस तरह से ट्रीट करिए जैसे सब लोग अदर लोगों के साथ भी ट्रीट करते हैं। इसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। इस तरह से कहते हुए उन्होंने कहा कि लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स अगेंस्ट हुएवर इज़ इन्वॉल्व, यानी इसमें जो भी इन्वॉल्व है वो लॉ के हिसाब से चलेगा। कानून सबके लिए बराबर है, तो चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे कोई भी हो, सब प्रोसीजर जो कानून के हिसाब से है उसी को चलाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ओरली कहा। तो इसको ध्यान रखते हुए पुलिस कस्टडी में लिया गया है आशीष मिश्रा को। देखते हैं इसमें और क्या खुलासे होते हैं। और बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें कुछ आई विटनेस हैं, फिर भी ऐसा नहीं किया गया, तो यह काफ़ी असंतोषजनक बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो दोस्तों ये तो था एंड इस वीडियो का। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आप हमारे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ऐसी ही वीडियो और भी आएंगी और इससे हम जान सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है। नॉट फॉर ओनली द लॉ स्टूडेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यह भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।